हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया फोर्स अकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन लांबा और आज हम करेंगे, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, 4 मई और 14 सितंबर के जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में करवाए जाएंगे। और ये भी बता दूं कि आपको 7 बजे के बाद क्लास कभी भी हो सकती है, जीके की भी, फिजिक्स की भी, और इंग्लिश और मैथ के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे जल्द ही। सो डेली 7 बजे के बाद आप चैनल पर अपडेट रहें, कभी भी आपको वीडियो मिल सकती है। और ये इतनी भयंकर वीडियो होती है क्योंकि एयरफोर्स में बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं ज़्यादा, बट सिंपल ही आते हैं। सो आप रिपीटेड, मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा न्यूमेरिकल कितनी बार रिपीट हुआ है, क्योंकि रिपीट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़, ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल जाए, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आया था 4 मई 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था। ये 20 ओम, ये 20 ओम, ये 40 ओम, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना था। देखो ये सीरीज में है तो ये हो गया 40 40, ये 40, ये है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/40 + 1/40, यानी जस्ट आप 40/2 हो गया। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 20। क्योंकि सीरीज में तो हम सीधे जोड़ते हैं और पैरेलल में 1/, करके जोड़ते हैं। ठीक है, सिंपल हा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ डिप एंगल एट मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल पर जो डिप एंगल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपको पता होगा, 90 डिग्री। और इक्वेटर पे कितनी होती है, सॉरी, हाँ, मैग्नेटिक पोल है, ये पोल है, तो एंगल 90 डिग्री हो गया और इक्वेटर पे हो गया 0 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साबुन के बुलबुले को आवेश दिया जाए तो उसका आकार, ये मैंने क्लास में भी करवाया था और ये एयरफोर्स ने काफ़ी बार पूछ लिया। मई में भी आया था ये, है ना, 4 मई को भी आया था, प्लस में सितंबर में भी आया था, है ना। 15 सितंबर को मैं कल करवाऊंगा, आप देखना। तो साबुन के बुलबुले को जब आवेश दिया जाता है, देखो मान लो ये इसको आवेश दे दिया आपने माइनस माइनस, तो ये माइनस इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, मतलब उसका जो आकार है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये क्वेश्चन मैंने अपनी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास थी उसमें करवाया है। डायनामो इज यूज टू कन्वर्ट, डायनामो किसके लिए यूज होता है, डायनामो यूज होता है किसके लिए, मैकेनिकल, यानी जनरेटर जिसे हम कहते हैं, मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल वर्क में चेंज करने के लिए। और जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। कई बार नेवी ने पूछा था ये क्वेश्चन कि डायनामो किसके विपरीत काम करता है, यानी इलेक्ट्रिक मोटर के विपरीत काम करता है। मैंने बताया है, डायनामो तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल। ठीक है। रेक्टिफायर इज यूज टू कन्वर्ट, रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफाइंग क्या करता है बताओ, एसी टू डीसी, हाँ, जो एसी करंट आता है उसको डीसी में चेंज करता है रेक्टिफायर। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या होगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टेस्ला, है ना। और वैसे भी क्या कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एम इंटू में एल। ठीक है दोस्तों, इससे आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, और ये इंपॉर्टेंट भी है, सो प्लीज़ आप इसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, ध्रुव यानी पोल, यानी इक्वेटर से पोल। देखो इक्वेटर यहाँ रहता है, इक्वेटर पे जी की वैल्यू होती है G-ओमेगा² और यहाँ पे जो वैल्यू होती है पोल पर होती है जी, यानी पोल से जब इक्वेटर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू बढ़ती है ना, इंक्रीज। ठीक है, यानी बढ़ती है। कोरे में क्यों दिखाई नहीं देता, कोरे में दिखाई क्यों नहीं देता, स्केटरिंग के कारण, मतलब उसमें ऑप्शन था स्केटरिंग का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, स्केटरिंग के कारण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं विकर्णन। ठीक है ना, विकर्णन, सॉरी हिंदी में कहते हैं विकर्णन का मतलब जो पार्टिकल के टकरा के जो लाइट है वो बिखर जाती है, मतलब पास में ही, सो वो दूर तक नहीं जाती। नाभिकीय रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर से नियंत्रक छड़ यानी कैंटोलर रोड किसकी बनी होती है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें कैंटोलर रोड किसकी बनी हुई होती है, तो वो बनी होती है किसकी, कैडमियम छड़, है ना, जिसे कैडमियम रोड हम कहते हैं, कैडमियम की बनी होती है। किसकी विमा समान होगी, आपको ऑप्शन दे रखा था, आवेग, संवेग यानी इम्पल्स और मोमेंटम, बल यानी फोर्स और ऊर्जा यानी एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, जो इम्पल्स और मोमेंटम, इम्पल्स भी क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, और मोमेंटम भी क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, यानी इन दोनों की जो विमा है यानी डायमेंशन है वो क्या होगा, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नोट इंजन की दक्षता 100% क्यों नहीं होती, बिकॉज जितनी हम एनर्जी देते हैं उतनी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। इसमें ये ऑप्शन था, एनर्जी, टोटल एनर्जी डज नॉट वर्क इन टोटल
टोटल एनर्जी डज नॉट चेंज इन टोटल वर्क, ऐसे ऐसे ऑप्शन थे। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो टोटल वर्क प्रोवाइड नहीं करवाती, जिसके कारण उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती। बहुत सी एनर्जी एज सिंक वेस्टेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सतह पर ऊष्मा उत्सर्जन यानी हीटिंग एमिटिंग रेट, किसी सतह पर ऊष्मा उत्सर्जन की दर ताप पर कैसे निर्भर करती है। यानी जो हीटिंग एमिटिंग रेट है यानी एनर्जी की हीट एमिटिंग रेट है वो टेम्परेचर पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो एक फॉर्मूला होता है स्टीफन फार्मूला, E इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ये सिग्मा स्टीफन, और जो देखो मैंने बताया था ना आपको अभी सिग्मा टी की पावर 4, जस्ट सितंबर में 16 सितंबर को देखो, पहले तो ये पूछा था इस फॉर्मूले से रिलेटेड, फिर 16 सितंबर को एयरफोर्स ने पूछ लिया कि सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट की वो क्या होती है यूनिट, तो देखो वॉट मीटर इन -2 यानी केल्विन -4। सो आप स्टीफन कांस्टेंट ध्यान में रखिएगा जिसकी वैल्यू ये होती है। यदि किसी पिंड की चाल दुगनी कर दी जाए, यानी पिंड यानी किसी ऑब्जेक्ट की चाल यानी स्पीड दुगनी यानी डबल, यानी किसी पिंड की चाल दुगनी कर दी जाए तो संवेग में क्या परिवर्तन, संवेग यानी मोमेंटम में क्या परिवर्तन होगा। तो मोमेंटम में जो परिवर्तन होगा, चाल दुगनी यानी p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर दुगनी कर दी यानी वेग दुगना कर दिया तो संवेग यानी मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, दुगना। व्यक्तिकरण क्या होता है यार, मतलब और किस में घटित होता है। व्यक्तिकरण यानी इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस किन किन वेव में हो सकता है, ट्रांसवर्स में, लॉन्गिट्यूडनल में, या फिर बोथ में, या फिर नन में। चाहे कोई भी वेव हो यानी कोई भी तरंग हो, सभी में इंटरफेरेंस घटित होता है यानी एपन होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्लीज़ यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैंने रेगुलर वीडियो कर दी हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने सही कहा था कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं लाता, बट आज से रेगुलर, कल से ही रेगुलर हो गई थी। सबसे कम आवृत्ति किस तरंग की होती है, यानी सबसे कम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इनमें से किस वेव की होती है, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो की, है ना, फिर होती है माइक्रो, फिर इंफ्रा, है ना, फिर वो विजिबल, फिर यूवी यानी अल्ट्रावायलेट। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेडियो वेव्स की, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ भी किसकी होती है, रेडियो वेव्स की, ठीक है। तो एक बात और, सॉरी, वर्ताकार पथ में गतिशील कण यानी पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में गतिशील है और एक समान चुंबक के क्षेत्र में, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू 2πm/3 और दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, सितंबर में जो, ये तो मई के पेपर हैं, है ना, ये जो चल रहा है ये किसका चल रहा है, सॉरी, हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्वेश्चन कहा गया। दोस्तों विश्वास नहीं होगा कि ये फॉर्मूला पूछा गया था, एयरफोर्स ने ये फॉर्मूला पूछा, जस्ट अगली से अगली शिफ्ट में पता क्या पूछा था, जो आवर्तकाल है वो किस पर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन दिया था चार्ज पर, बी मैग्नेटिक फील्ड पर, सी दिया था वेलोसिटी यानी वेग पर, और चौथा दिया था ननोतीस। यानी मतलब एक पेपर में तो इसने फॉर्मूला पूछ लिया 2πm/3, और दूसरे में इसने ये पूछ लिया किस पर डिपेंड नहीं करता। सिंपल सी बात है यार, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज भी है, क्या नहीं है, वेलोसिटी नहीं, यानी वो वेग पर डिपेंड नहीं करता। किसी पदार्थ को ऋण आवेशित कैसे किया जा सकता है, ऋण आवेशित यानी उस पर नेगेटिव चार्ज कैसे लिया जा सकता है। तो देखो प्रोटॉन कभी मूव नहीं होते, इलेक्ट्रॉन अगर चला जाता है तो उसके पास प्लस चार्ज यानी हम उसको प्रोटॉन मान लेते हैं, प्लस नाम की कोई चार्ज नहीं होता, बस उसे हम मान लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक चीज़ होती है जो हमेशा मूव करती रहती है, उसको किसी को दे दें तो वो नेगेटिव चार्ज होता है और किसी से ले ले तो वो पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कैसे होगा, अगर हमें उसे एक इलेक्ट्रॉन देकर, यानी उसे इलेक्ट्रॉन देकर। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, चंद्रमा पर क्या होता है, m/6। अगर किसी का वजन आप 60 किलो है पृथ्वी पर, है ना, तो चंद्रमा पर क्या होगा, जस्ट 60/6 यानी 10। एक परमाणु का द्रव्यमान यानी एक एटम का जो मास है वो किसके बराबर होगा, जो एटम का मास है वो क्या होता है, आपको पता ही होगा, एटम का मास होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना,
और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन। अब देखो परमाणु का द्रव्यमान उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, पहला गलत हो गया। न्यूट्रॉन के बराबर होता है, गलत हो गया। परमाणु क्रमांक से बराबर या अधिक, हाँ। परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन, और वो क्या होता है, द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या तो प्रोटॉन हो सकते हैं या फिर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन, सॉरी हाँ डी ऑप्शन। एक हीटर की स्प्रिंग की लंबाई को आधा करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग है, एक हीटर की स्प्रिंग है, उसकी लंबाई को हम आधा कर दें तो उष्मा क्या होती है, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। आर क्या होता है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। अब सिंपल सी बात है, देखो जब आप लंबाई को आधा करते हैं तो एरिया क्या हो जाता है, दुगना। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, R/4। इसका मतलब हीटर अगर आपको आई स्क्वेयर आर टी है, लेंथ को आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई ऑफ एन जस्ट 1/4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉल को 100 मीटर पर सेकंड वेग से ऊपर फेंकने पर धरातल तक पहुंचने में लगा समय। 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाता है तो वापस वो धरती पर कब आएगी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2u/g, यानी 2u कितना होता है 100 और बाई में g कितना होता है 10, यानी 20 सेकंड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। पिछले मैंने खुद ऑप्शन बनाए थे दोस्तों, बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर ऑप्शन बनाता हूँ, सो इसमें 1/4 ऑप्शन नहीं था, ठीक है, सॉरी उसके लिए, बट आप कर लेना, है ना। किसी पदार्थ को ऋणावेशित किया जा सकता है, ये तो हमने कर लिया। एक परिपथ में धारा 5 एम्पियर है, एक परिपथ है उसमें धारा कितनी है, 5 एम्पियर, है ना, 5 एम्पियर धारा है यानी करंट है, और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कितना, 25 ओम। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस याद करें, वी किसके बराबर होता है, आई आर, है ना। तो आई कितना है 5, आर कितना है 25, है ना। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 25 वाई। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जरूर रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट ये रहता है बस संख्या बदल देते हैं, यानी उसी से रिलेटेड पूछते हैं। मैंने अभी भी बताया ना कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछ लिया फिर पूछ लिया, किस पर डिपेंड नहीं करता। तो दोस्तों प्लीज़ विश्वास कीजिए, अगर आप ये भी रिपीट करेंगे आराम से पास हो जाएंगे। दोस्तों प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना, और अपना सिलेक्शन लीजिए खुशी खुशी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। थोड़ी देर बाद जीके की क्लास हम करने वाले हैं, 4 मई और 14 सितंबर के जो जीके क्वेश्चन हैं उनके साथ, सो प्लीज़ तैयार रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल।